महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोचों की बड़ी बैठक। जंतर मंतर पर कॉकरोचों को खाना खिलाने वाले मोहम्मद जुनैद को अभिजीत दिपके ने मीटिंग में नहीं किया आमंत्रित। सीजीपी के प्रवक्ता सौरभ दास का बड़ा बयान, कहा राजनीतिक दल बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें ग्राउंड पर जाकर के प्रेशर बनाना होगा। जवाब ग्रास रूट लेवल पे एक आंदोलन, एक अवेकनिंग की जरूरत है एंड वही कॉकरोच जनता पार्टी का ये मूवमेंट कर रहा है। सौरभ दास ने कहा राजनीतिक दल नहीं बनेगी कॉकरोच जनता पार्टी। इस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, एक जन आंदोलन की जरूरत है। बहुत पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी है, 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर लोगों के अंदर अभी भी दुख दर्द पीड़ा है तो इसका मतलब ये कि जवाब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर में भारी अराजकता और उपद्रव फैलाने के बाद अब कॉकरोचों की बड़ी बैठक जो है वो महाराष्ट्र में होने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी 5 अगस्त से छत्रपति संभाजी नगर में 2 दिन की रणनीतिक बैठक करेगी और इस बैठक में पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके, प्रवक्ता और संगठन से जुड़े लोग शामिल होंगे। जहां इस बैठक में तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है, फिर चाहे वो संस्थापक हो, प्रवक्ता हो या फिर संगठन से जुड़े लोग हो। तो वहीं इस बैठक में जुनैद को नहीं बुलाया गया है। आपको याद दिला दें कि मोहम्मद जुनैद वही है जो कि दिल्ली के जंतर मंतर में हजारों कॉकरोचों को आए दिन फ्री में खाना खिला रहे थे, पानी दे रहे थे और उनके चाय पानी का बंदोबस्त कर रहे थे। और खुद अभिजीत दिपके भी मोहम्मद जुनैद के हाथों से ब्रेड पकौड़ा और चाय पानी कर रहे थे। लेकिन उन्हीं मोहम्मद जुनैद को अभिजीत दिपके ने अपनी महाराष्ट्र में होने वाली इस बड़ी बैठक में आमंत्रित नहीं किया है। खुद ये तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है जिसमें मोहम्मद जुनैद इस बात को कह रहे हैं और कहा जा रहा है उनकी ओर से कि सीजीपी एक बड़ी बैठक कर रही है और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी की जो बैठक होने वाली है इसको लेकर के सीजीपी के प्रवक्ता सौरभ दास का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, बल्कि बैठक के बाद सीजीपी देश भर में अपने युवाओं की जरूरतों को समझने के लिए लिसनिंग टूर करेगी। हम लोग चाहते हैं कि जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उसके पास जाए और उनके दुख को समझे। युवाओं के लिए एक अच्छा सा एजेंडा लाने के लिए हम मीटिंग करेंगे। 2 दिन की मीटिंग के बाद 6 अगस्त को जब कुछ फाइनल हो जाएगा तो हम उसके बाद मीडिया से बातचीत करेंगे, युवाओं से भी बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आगे क्या किया जा सके। सीजीपी एक पार्टी नहीं बल्कि आंदोलन है। इस देश में एक प्रेशर ग्रुप होना बहुत जरूरी है। हम पहले भी बता चुके हैं कि इस देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। करीब 750 से लेकर के 800 राजनीतिक दल भारत में काम कर रहे हैं। अगर लोगों को अभी भी दुख है, अभी भी वो परेशान है, तो इसका मतलब ये है कि जवाब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अब ग्राउंड लेवल पर आंदोलन की जरूरत है। सुनिए क्या कुछ सौरभ दास ने इस मीटिंग को लेकर के कहा है। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर, जिनके ऑर्डर्स पे दिल्ली पुलिस ने और आरएएफ जो एक सेंट्रल फोर्स है उन्होंने जैसी बर्बरता दिखाई थी उस पे भी जवाबदेही हो। तो हम चाहते हैं कि जवाबदेही तय हो, सबका जवाबदेही तय हो। अभिजीत ने तो एक पॉइंट रख ही दिया है कि मोदी जी को अपना डिग्री दिखाना चाहिए। वो तो रेडी ही है अपना डिग्री दिखाने के लिए। बीजेपी को कहाँ से फंडिंग मिल रही है वो भी बता दीजिए, तो हम लोग भी बता देंगे। कागज़ उनको भी दिखाना पड़ेगा अगर हमसे भी कागज़ मांगा जा रहा है तो। एक ऐतिहासिक जीत हुई है युवाओं की एंड उसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये जो मूवमेंट है ये कहाँ जाएगा, किस राह पे जाएगा। तो उसके बारे में चिंतन करने के लिए, उस चीज़ के बारे में एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम लोग सारे आज आए हैं औरंगाबाद। यहाँ पे आके हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2 दिन का मीटिंग है, कल और परसों होगा एंड उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे इस मूवमेंट को ग्रास रूट पे कैसे ले जाए, क्योंकि बहुत सपोर्ट है हम लोगों का ग्राउंड पे एंड हम लोग चाहते हैं कि जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनके पास हम लोग जाए, उनके दुख दर्द पीड़ा हम लोग समझे एंड उनके लिए एक अच्छा, युवाओं के लिए एक अच्छा सा एजेंडा लाए हम लोग। तो उसी को स्ट्रैटेजी हम लोग प्लान करने के लिए हम लोग सारे यहाँ पे है। 6 तारीख को जब हमारा कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा तो हम लोग मीडिया से भी बात करेंगे, लोगों को भी बताएंगे, युवाओं को भी बताएंगे कि
कि आगे हम लोग क्या करेंगे। पॉलिटिकल स्पेकुलेशन हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट होने की बात चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक मूवमेंट है, मूवमेंट एक प्रेशर ग्रुप बहुत ज़रूरी है इस देश में, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला है, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑलरेडी है, 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। अगर लोगों के अंदर अभी भी दुख दर्द पीड़ा है तो इसका मतलब ये कि जवाब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जवाब ग्रास रूट लेवल पे एक आंदोलन, एक अवेकनिंग की ज़रूरत है। एंड वही कॉकरोच जनता पार्टी का ये मूवमेंट कर रहा है। पूरी मूवमेंट सोशल मीडिया पे शुरू हुई। सोशल मीडिया पे जो जेनजीज है, एक्टिव है, उनकी यही मांग है कि ये पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। उनकी मांग को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग सारे मांगों को सुन रहे हैं, हम लोग लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन हमें जितना लगता है वो है कि इस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं है, एक जन आंदोलन की ज़रूरत है। सोनम वांगचुक का भी कोई रोल होगा इस कॉकरोच जनता पार्टी में? देखिए, सब कुछ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कल और परसों, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सबसे कि थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, सब क्लैरिटी हम लोग 6 तारीख को देंगे। क्या सिर्फ स्टूडेंट से रिगार्डिंग ही मुद्दे होंगे या दूसरा? युवाओं के बारे में मुद्दे होंगे, उसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, उस पे यंग लोग भी आते हैं, एंड युवाओं के जो सपोर्टर्स भी है, उनके माँ बाप, उनके भी तो इतने सारे प्रॉब्लम्स है, तो सब के बारे में हम लोग सोचेंगे, एक स्ट्रैटेजी निकालेंगे, एंड आगे कैसे इस मूवमेंट को लेके जाए उस चीज़ पे भी हम लोग सोचेंगे। साथ साथ ये भी सोचेंगे कि जुलाई 20 को जो बर्बरता हुई है युवाओं के साथ जंतर मंतर दिल्ली में, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। वहाँ पे जो बर्बरता हुई है उसको, उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करें। हम लोगों ने वचन लिया था कि जवाबदेही उसकी भी तय होनी चाहिए। तो आपके माध्यम से हम ये भी बोलना चाहते हैं कि संसद में जो एमपीज़ हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर, जिनके ऑर्डर्स पे दिल्ली पुलिस ने और आरएएफ जो एक सेंट्रल फोर्स है, उन्होंने जैसे बर्बरता दिखाई थी, उस पे भी जवाबदेही हो। तो हम चाहते हैं कि जवाबदेही तय हो, सबका जवाबदेही तय हो, एंड पार्लियामेंट में भी इसके बारे में डिस्कशन हो, एंड अमित शाह इस पे डिस्कशन कर। अभिजीत ने तो एक पॉइंट रख ही दिया है कि मोदी जी को अपना डिग्री दिखाना चाहिए, वो तो रेडी ही है अपना डिग्री दिखाने के लिए। वो बोल रहे फंडिंग, उनका स्कॉलरशिप, तो हम लोग ये भी मांग करते हैं कि पीएम केयर्स का ऑडिट हो जाए पिछले 3 साल का, जो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है उसका भी ज़रा बता दीजिए, ब्यौरा दे दीजिए। बीजेपी को कहाँ से फंडिंग मिल रही है वो भी बता दीजिए, तो हम लोग भी बता देंगे। कागज़ उनको भी दिखाना पड़ेगा अगर हमसे भी कागज़ मांगा जा रहा है तो। एंड ये जो स्टोरीज़ चल रहे हैं बंगलों के, घर के, मतलब मैंने तो आज ट्वीट भी किया इसके बारे में, एक सीजेपी का स्पेशल स्टैंड अप कॉमेडी एपिसोड निकलना चाहिए, उस पर ये सारे जो स्टोरीज चल रहे हैं उसको इकट्ठा करके हम लोग एक कॉमेडी शो बनाएंगे। इतना कंटेंट दिया जा रहा है, कुछ नहीं चिपक रहा है, ये सारे बेतुकी बातें हैं। लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मज़े लीजिए, एंटरटेनमेंट की तरह देखिए इस चीज़ को। हम भी एंटरटेनमेंट लेके हंस रहे हैं। इस काफी सवाल है कि हो गया अब तो नहीं एक लास्ट सर, कि जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को गालियाँ दी गई है तो उनके खिलाफ काफ़ी बातें की जा रही है, लेकिन पुलिस ने जब महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। हम बोलेंगे, बहुत जल्द हम लोग बोलेंगे, ऑलरेडी बोल भी रहे हैं। जो हमारे मीटिंग्स हो रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, बहुत लोग अपने से भी गए हैं, हम लोग भी उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। भूलेंगे नहीं, जुलाई 20 को जो बर्बरता हुई है वो कोई नहीं भूल रहा है। हम युवाओं के साथ डट के खड़े हैं, डे 1 से खड़े हैं, जुलाई 20 के पहले भी, जुलाई 20 के दिन भी, एंड जुलाई 20 के बाद भी। ठीक है। हालांकि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में जो मीटिंग होने वाली है कॉकरोचों की, इसको लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने इस बैठक की रणनीति को लेकर के, एजेंडे को लेकर के कहा है, सुनिए। मीटिंग में तो हम सबसे पहले हमारा जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो चीज़ें हुई वो डिस्कस करेंगे, कुछ फीडबैक लेंगे हम लोगों से, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं आगे जाते हुए, आगे की करने वाले चीज़ों में हम कैसे और बेहतर तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी टीम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ही आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन होने जाने वाला है। सीजेपी पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो सकती है आगे कैसे? नहीं, उसका तो अभी कोई डिस्कशन नहीं होने वाला है। वो हम लोगों का पहले से एक कंसेंसस है कि अभी के लिए इसे एक सोशल मूवमेंट ही रखना है। ओके।
आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत इन्होंने कहा है कि जेनजी से, स्पेशली जेनजी से इंटरेक्ट होने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, उनके इस विचार? मैं कहूँगा अच्छी शुरुआत है। एटलीस्ट अब कहा जाकर देश के युवाओं ने, चाहे वो आरएसएस के मोहन भागवत हो, नरेंद्र मोदी जी हो, या पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी हो, इन लोगों को कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया कि अब तुम लोगों को जेनजी से बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नए चेहरे को, यंग चेहरे बात करेंगे तो शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इतने बुजुर्ग लोगों के साथ जेनजी से बात करेंगे तो जेनजी रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मुझे एडवाइस देनी है तो मैं एडवाइस यही दूंगा, ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू एंड यंग फेसेस एंड एजुकेटेड फेसेस। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल इन्होंने कहा है कि जेनजी से बात करके जो समस्या है उसका हल निकलेगा, बातचीत होनी चाहिए, उसमें फ़ायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, बात करके ही हल निकलेगा ना, और कैसे हल निकलेगा? हम जंतर मंतर पर क्यों बैठे थे? बात करने के लिए बैठे हुए थे, और जैसे ही जेपी नड्डा जी से बात हुई, हल निकल गया, रेजिग्नेशन हो गया। आपको याद दिला दें कि इससे पहले सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने उनके पिता की संपत्ति और फंड की जांच की मांग की थी और सवाल उठाए थे कि अभिजीत दिपके के पास अमेरिका जाकर के पढ़ाई करने के पैसे कहां से आए। आपको बता दें कि अभिजीत दिपके हो, उनकी पढ़ाई हो, उनकी स्कॉलरशिप हो या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड हो, इसको लेकर के तो सवाल उठ ही रहे हैं कि आखिर उनके पास इतनी ज्यादा फंडिंग आई कहां से। तो वहीं दूसरी ओर जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सौरव दास, उनको लेकर के भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, सौरव दास दिल्ली के जिस लग्जरी मकान में रहते हैं उसके किराए को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उसका किराया 5 से 10 लाख रुपए महीने है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि आखिर सौरव दास, जो कि खुद को बेरोजगार युवा बताते हैं, छात्र बताते हैं, 28 साल उनकी उम्र है, उनके पास इतने पैसे कहां से आता है कि वो उस किराया को वहन कर सके। इतना ही नहीं, मोहम्मद जुनैद, जो कि जंतर मंतर में तमाम कॉकरोचों को मुफ्त में खाना खिला रहे थे, उनकी फंडिंग को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और बकायदा उनको लेकर के कहा जा रहा है कि आखिर इतने सारे कॉकरोचों को खाना खिलाने के लिए, उनको चाय पकौड़ा खिलाने के लिए उनके पास इतने सारे पैसे कहां से आए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।